तो श्रोताओं, जब लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती शिव जी के पास गई हैं, उस समय शिव जी तपस्या में लीन थे। पार्वती जी पश्चाताप करने लगी और अपमान के कारण रोने लगी। उसी समय शिव जी का तपस्या भंग हो गया। सामने त्रिदेवियों को देखकर विधिपूर्वक शिव जी स्वागत किए, लेकिन त्रिदेवियों ने शंकर जी के स्वागत को सम्मान नहीं दिया। शिव जी को समझते देर नहीं लगी श्रोताओं, और कहने लगे, लगता है मुझसे कोई गलती हो गई है, यदि गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर तो श्रोताओं, पार्वती जी ने जो न सो कहकर रख दी। क्या क्या उन्होंने कह डाली, सुनिए। कहीं रात दिन शमशान में भूत भाकड़ के साथ रहते हो, कभी ज्ञान होगा तब ना, नशे में चूर रहते हो। जो मर्द अपनी स्त्री की प्रशंसा न करके पर स्त्री की प्रशंसा करता है, वह कोई मर्द है? इसका अर्थ श्रोताओं यह हुआ कि वह मर्द अपनी स्त्री को दासी भर ही समझता है। इस प्रकार पार्वती जी भर कर शिव जी को खरी खोटी सुनाई। फिर तो शिव जी कहें, क्या हुआ देवी, आखिर बात क्या है, इतनी क्यों क्रोधित हो? फिर तो श्रोताओं जो है सती कहने लगी, ये बताइए, त्रिलोक में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ की बात वहां पर आई श्रोताओं। पार्वती जी शिव जी से पूछ बैठी। जब त्रिलोक की बात आई तो पार्वती जी कहीं, बताइए श्रेष्ठ कौन है? तो शिव जी हंसे और कहने लगे, बस इतनी सी बात? अरे देवी, यह तो सत्य है कि इस समय त्रिलोक में सती अनसुईया के समान कोई श्रेष्ठ दूसरा स्त्री नहीं है। तब तो श्रोताओं सब आग बबूला हो गई। कहने लगी, यह कैसे, हम इसको नहीं मानेंगे, इसके लिए आपको प्रमाण देना होगा, क्योंकि हम त्रिदेवियां हैं। अरे हम देवलोक में रहने वाली वो भी त्रिदेवियां हैं। आखिर हमारे अंदर क्या कमी है, हमारा क्या अपराध है, क्या सतीत्व की कमी है हम में, हमने ऐसा क्या किया? फिर तो श्रोताओं भगवान राम कहें, अब तो इनके घमंड को चूर्ण करना ही होगा, इनको हमें प्रमाण देना ही होगा। फिर सोचने लगे, इन्हें क्या पता सतीत्व क्या होता है, पतिव्रता कहते किसे हैं। लेकिन फिर सोचकर कहने लगे, लेकिन आज इनके अहंकार को मैं चूर्ण कर दूंगा, इनकी आज कमी को मैं उजागर कर दूंगा, इन त्रिदेवियों की। तो श्रोताओं, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर सतीत्व की चर्चा के बारे में लक्ष्मी जी से कहे हैं। कहे, सुनिए, यह त्रेता युग की बात है, जब भगवान राम वन गमन को पधार रहे थे। उस समय आपसे उन्होंने कहा कि आप वन में मत जाइए, बहुत मने किए आपको, लेकिन आपने उनकी बात को नहीं माना। फिर दूसरा प्रमाण दिए हैं श्रोताओं। कहे हैं, जब भगवान राम बार बार आपको पंचवटी में कह रहे थे कि यह माया मृग है, माया का बनाया हुआ मृग है, हिरण है, फिर भी आपने जो है उनकी बात का समर्थन नहीं की। आप प्रभु को माया मृग मारने के लिए हट करके भेजी हैं, वहाँ भी आप नहीं मानी।
फिर सती को प्रमाण देने लगे। कहें यद्यपि सती शब्द की उत्पत्ति आपसे ही हुई है, लेकिन अनसुईया कैसे बढ़कर है आपसे। सुनिए, जब आपके पिता दक्ष यज्ञ कर रहे थे उस समय आप भी यज्ञ में जाना चाहती थी। मैंने वहाँ पर आपको बहुत तरह से समझाया था न जाने के लिए कि आप वहाँ मत जाइए, कल्याण नहीं है। लेकिन फिर भी आपने जो है हमारी बात का समर्थन नहीं की, हमारी बात को नहीं मानी। आपने जो है पति के आज्ञा का अवहेलना की। फिर कहें भगवान राम दंडक वन में जब विचरण कर रहे थे तो मैंने आपको बार बार समझाया था कि यही मेरे इष्ट देव हैं, यही ब्रह्म है जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि योगी मुनि योग बल तप के द्वारा खोजा करते हैं। लेकिन लाख समझाने पर भी आप नहीं मानी मेरी वचनों को, और आप परीक्षा के लिए वहाँ गई हैं और खुद आप जो है सीता का रूप धर के गई हैं। अब सरस्वती की बारी आई। श्रोताओं, सरस्वती को प्रमाण दे रहे हैं। लक्ष्मी हमेशा विष्णु जी की चरण दबाया करती हैं। सती तुम भी मेरा ध्यान रखती हो, लेकिन ये सरस्वती हैं, ये कभी पति की सेवा नहीं की और न करती हैं। ध्यान दीजिए श्रोताओं, सरस्वती कभी आज तक पति की सेवा न की न करती हैं, और कहें ये बाचाल भी हैं। तो श्रोताओं, इस तरह से त्रिदेवियों को शिवजी कहने लगे, हे त्रिदेवियां बताइए, पति की सेवा के बिना भला कैसे आप सब सती बन सकती हैं। अब तुम ही लोग बताओ, अनुसुईया हैं सती या नहीं। अरे अनुसुईया तो बिना अन्न जल ग्रहण किए 100 वर्षों तक पति की सेवा की थी। प्रमाण है श्रोताओं, जिस समय अत्रि मुनि तप में ध्यानिष्ठ थे उस समय सती अनुसुईया बिना अन्न जल ग्रहण किए 100 वर्षों तक वहीं पर वो भी बैठी रही। 100 वर्षों तक पति की सेवा के लिए। कब पति का आदेश आ जाए, कब क्या कह दे, इसलिए जो ऐसा करते करते 100 वर्ष तक वो वहाँ रह गए बिना अन्न जल ग्रहण किए। ऐसा करके बताए हैं। कहें इसलिए जो है सती अनुसुईया महासती हैं, महापतिव्रता सती अनुसुईया है। उनके समान इस त्रिलोक में कोई नहीं है। लोक की तो बात ही छोड़िए, त्रिलोक की बात करिए। फिर तो श्रोताओं, देवी तीनों मानने को तैयार नहीं। ये लोग कहीं इसके लिए आपको कड़ी परीक्षा देनी होगी। शिव जी कहें कड़ी परीक्षा लेना आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन जैसी आपकी इच्छा। फिर तो श्रोताओं, अब नया खड्डन रचने के लिए तीनों देवियां वहां से दूसरे जगह चल दी। तो आइए श्रोताओं, यहाँ पर समय के अभाव में मैं कथा को समाप्त करता हूँ। अगली कथा में आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या षड्यंत्र रचा। ये कथा श्रोताओं लंबी है, विस्तार से कई वीडियो में आपको जो है सुनाई जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रमानुसार जो है कथा चलती रहेगी, और शेयर भी करते रहिए ताकि जो है आपको भी श्रवण का लाभ मिले और आपके द्वारा अन्य लोगों को भी इसका लाभ पहुँचे। तब तक के लिए बोलिए
महासती अनुसुईया जी की जय।